नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं हमारे जो एस त्रिमूर्ति जी हैं उन्होंने बिल्कुल दोस्तों यूनाइटेड नेशन के मंच पर बिल्कुल दोस्तों खुली चुनौती दी है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को कि वो 75 साल हो चुका है, अभी तक यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों उन्होंने बिल्कुल दोस्तों चाइना को खुली चुनौती दी है और जैसे युद्ध जैसी बात को बोला है। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों एस त्रिमूर्ति जी इन्होंने एक यूनाइटेड नेशन में एक अपना स्पीच देते हुए बोला कि यूनाइटेड नेशन का 75 साल हो चुका है पर अभी तक यूनाइटेड नेशन का कोई भी रिफॉर्म नहीं हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन में सिर्फ 5 ऐसे जो परमानेंट मेंबर है जिसमें रसिया, फ्रांस, यूके, अमेरिका, उसके बाद चाइना आता है। पर दोस्तों 75 साल हो चुका है, अभी तक यूनाइटेड नेशन में कोई भी जो यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट सीट है उसको अभी तक उसका रिफॉर्म नहीं हुआ है। तो हाँ, जो भी बड़े बड़े देश है जैसे कि इंडिया हो गया, जर्मनी, ये सारे देश अभी परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं। पर अभी तक सिर्फ एक देश की वजह से दोस्तों वो है चाइना। चाइना की वजह से अभी तक यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट सीट है वो अभी तक रिफॉर्म नहीं हो रहा है। और दोस्तों इसीलिए दोस्तों हमारे जो एस त्रिमूर्ति जी हैं उन्होंने दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को बिल्कुल खड़ी खुटी सुनाई है। और दोस्तों इससे पूरा चाइना, उसके बाद दोस्तों बहुत बड़े बड़े देश हैं वो बिल्कुल चौंक चुके हैं कि इंडिया इस प्रकार बात क्यों कर रहा है। देखिए दोस्तों ये बात सच है कि इंडिया ने बिल्कुल ऐसा बोला है कि यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो सारे बड़े बड़े देश है जो परमानेंट सीट के हकदार है, जिनके पास वीटो पावर है, उन्होंने क्या किया कि जो भी छोटे बड़े देश होते हैं, छोटे छोटे देश होते हैं, वो जब कोई बात बोलते हैं उनके बात को दबाया दिया जाता है। उसके बाद अपने जो अगर कोई बात भी उनके खिलाफ उठता है तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस बात को दबा देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इंडिया ने बोला है कि ये जो यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म होना चाहिए और भी ज़्यादा बड़े बड़े देश, ताकतवर देश अभी इस यूनाइटेड नेशन में आना चाहिए और परमानेंट सीट उनको मिलना चाहिए। पर दोस्तों इसमें सबसे बड़ा अड़ा बना हुआ है चाइना। चाइना किसी भी देश को आना नहीं देता है। चाइना बोलता है कि यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म क्यों करे, सिर्फ इसका 5 मेंबर रहना चाहिए, ऐसा चाइना का बोलना है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो हमारे एस त्रिमूर्ति जी बिल्कुल चाइना के ऊपर भड़क गए, उन्होंने चाइना के ऊपर बहुत से खरी खुटी सुनाए। उसके बाद बहुत से गुस्सा चाइना में निकाल दिया और उसमें उन्होंने बोला कि चाइना की वजह से ही जो कोरोना वायरस निकला है और चाइना की वजह से ही कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में, पूरे विश्व में दोस्तों इतना कि हंगामा हुआ है, इतने जॉब गए हैं और इतने लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसके लिए सिर्फ चाइना ही हकदार है। इस प्रकार की खुली चुनौती दोस्तों उन्होंने चाइना को दिया और साथ ही दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को बोला कि अभी तक 75 साल हो गए पर यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर रहा है, क्यों अभी तक कोई भी ताकतवर देश इसमें जो परमानेंट सीट है उसमें शामिल नहीं हुआ है। तो इस प्रकार जो बात है उन्होंने बोला है और उन्होंने अपने जो स्पीच के एंड में बोला है कि हम यूनाइटेड नेशन की जो बात है, जो शांति पूरे विश्व में शांति रखने के लिए जो उनका अभी जो कदम है, हम उनके साथ है, ना ही हम जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर नहीं जा रहे हैं। पर दोस्तों उन्होंने ऐसा बोला है कि ये यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को अभी रिफॉर्म करना चाहिए ताकि और भी बड़े बड़े ताकतवर देश इसके परमानेंट सीट बन पाए। तो दोस्तों ये अगर नहीं होगा तो बिल्कुल दोस्तों उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल दोस्तों डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा विध्वंस हो जाएगा, इससे इन्होंने बोला है। इसमें दोस्तों आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या इंडिया और जो ताकतवर देश है उनका परमानेंट सीट लाना हक बनता है या नहीं? जैसे कि जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया, ये सारे जो बड़े बड़े देश है इनका परमानेंट सीट जो हकदार है बनता है नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का अपडेट आप कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।